इस वक्त हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हम सबके बीच भी यही चर्चा चल रही है, पूरे देश में यही चर्चा चल रही है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कौन बनेगा देश ने सोच नहीं रखा है, बल्कि पूरा देश ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है 400 के पार। इसमें कोई इफ बट नहीं है। क्या स्पष्ट नहीं है? जब देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ हो और नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ हो, तो अस्पष्टता का अस्पष्टता कहां आता है? विपक्ष लेकिन सारा स्पष्ट है। देश बोले सर, बोले। विपक्ष तो 14 में भी विपक्ष यही कह रहा था, 19 में भी विपक्ष यही कह रहा था, और अभी भी यही कहा। बड़ा शोर शराबा हुआ, और एक गाना नहीं है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। आज कहाँ है स्थिति, और किस मुद्दे को लेकर के देखा जाए? सौरभ जी, आप तो प्रखर एक केवल पत्रकार नहीं हैं, बल्कि और भी आप में छुपे हुए कई तत्व हैं। अरे ये ना कहे। मैं पूछता हूं, 10 साल यूपीए की सरकार, मैं 1 मिनट, 10 साल यूपीए की सरकार विवादों में घिरी रही जी। और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। यही अंतर है, यही बात है जो आज देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी देश के साथ। ने बार बार देखिए, विपक्ष के लोग जो हैं वो 1977 याद दिला देते हैं कि देखिए उस वक्त इंदिरा गांधी का घमंड चूर हो गया था, और थोड़ा और नजदीक हमें 2004 याद दिला देते हैं कि भाई सबको लग रहा था एनडीए की सरकार बनेगी, नहीं बन पाई थी। आज भी माहौल आप सब कुछ और दिखाया जा रहा है जिस पर ज्यादा बात हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उलट हो जाए। देखा, अरे भाई, जिनको देखना है, दिन में तारे बहुत लोग देखते हैं, सपने भी देखते हैं, देखें ना, उसमें क्या अंतर है? हम तो जमीन की बात कर रहे हैं। आप सर्वे किए हैं, फिर सर्वे करके देख लीजिए और उन्हीं लोगों को रख लीजिए साथ में, जनता जवाब देगी। हमारा सर्वे तो बता रहा है, अभी पहला सर्वे, अब दूसरा कर लिया, वो दिखाएंगे दर्शकों को जल्दी। उसमें तो आपकी पार्टी बीजेपी को दिख रही है 335 सीट आते हुए। मैं तो कहता हूं दूसरा तीसरा सब दिखाइए। 335 भाजपा दिख रहा है अभी। भाई अभी आप कुछ भी दिखा रहे हैं, मैं आपको काट नहीं रहा हूं, अन्य आप कोई टिप्पणी कर रहा हूं। मैं यही जान रहा हूं, देश का गरीब, देश का किसान, देश का नौजवान, आज तक अगरों को किसने 10% आरक्षण दिया था? किसने पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया? किसने दलितों का सम्मान किया? ये सर्व समाज को सम्मान करने वाला कौन है? किसने देश के सामान्य लोगों को 5 लाख का आयुष्मान भारत से इलाज के लिए और राशन दिया? किसने 75 साल में गरीबों को शौचालय दिया? किसने गरीबों को घर दिया? किसने गरीबों को बिजली दिया? किसने गरीबों को सिलेंडर दिया? ये देश के गरीबों से जाके पूछे, आखिर 75 साल में क्यों नहीं हुआ? मैं तो आपके राज्य की बात करता हूं गिरिराज जी। 39 सीट लिया था आपने, केवल एक सीट पर आपकी कोई कसर रह गई थी, बाकी सब एनडीए का था। अब मैं छोड़िए, अपने सर्वे की बात नहीं करता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार माहौल बदला है, कोई क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की बाकी नहीं है। कहां से आएगी एनडीए को इतनी सीटें? अरे भाई, ये क्रेडिबिलिटी तो पता चलेगा, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी चुनाव में पता चलेगा ना। ये समीकरण से थोड़े विश्वसनीयता होती है, समीकरण से विश्वसनीयता नहीं होती है। जिसने केवल अपने परिवार के लिए चिंता की, पिताजी ने भी अपने परिवार की चिंता की, और आज भी कोर्ट का चक्कर लग रहा है, पुत्र जी भी कोर्ट के चक्कर में जा रहे हैं। उन्हें
क्या नैतिकता है परिवार से बाहर आज तक जो नहीं निकल पाया? वो एक दल के विधान के मंडल के अध्यक्ष बनेंगे, नेता बनेंगे अपने, दूसरे में माताजी, पिताजी जा रहे थे जेल, माताजी बनी मुख्यमंत्री। जो परिवार से बाहर नहीं निकल पाए वो देश राज्य के गरीबों की क्या चिंता करेंगे? और लेकिन अब देखिए, कल बीआरएस की नेता है केसीआर की बेटी के कविता, उनको जेल हो गई। अब लग रहा है अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाएगी, हेमंत सोरेन को जेल हो गई। अब विपक्ष सारा ये कह रहा है ना कि ये तो विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो कहीं ये कार्ड ना चल जाए, इसकी सहानुभूति ना मिल जाए उनको। देखिए, देश में जो कानून के बंधन में हैं, कानून के नज़र में जो भ्रष्टाचारी हैं, कानून उन्हें पकड़ रहा है। कहाँ किसी को दूसरे आदमी को पकड़ रहा है ये तो पूछें कि आरजेडी में किसको पकड़ा? जनता दल यू इतने दिनों तक 3 साल बाहर रहे, कहाँ हमने पकड़ा? 15 से लेके 17 तक, 21 से लेके 22 तक, कहाँ किसी को जेल में दिया? जेल में जाने के डर से ही तो ये गठबंधन है। और सब लोग अपने अपने बेटे को बनाने के लिए, बेटी को बनाने के लिए, मुख्यमंत्री लालू जी अपने बेटे को, मुलायम सिंह बना ही दिए, वहाँ महाराष्ट्र में बना ही रहे हैं बेटी को, उद्धव ठाकरे बेटा को, ममता बनर्जी अपने बेटा भतीजा को, स्टालिन अपने बेटा को। ये लोग परिवारवाद वाले हैं। इन्हीं लोगों को भय दिखता है। ये लोकतंत्र में जितनी गालियां नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, ये संविधान है तभी तो। अगर संविधान नहीं होता तो पानी पी पी के गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके बैंक के खाते में पैसे नहीं है, आता है बांट देते हैं बेटियों को पढ़ाने में जी। अपने नाम से कोई अपना कोई जमीन नहीं, अपनी कोई गाड़ी नहीं, झोला लेके आया है, झोला लेके चला जाएगा। परिवारवाद नहीं है नरेंद्र मोदी। 2 राज्यों की खासकर बात गिरिराज जी आपसे करना चाहता हूं, जहां बताया जा रहा है आपके लिए कुछ चुनौती होगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक बिहार जिसके बारे में हमने बात कर ली, दूसरी बंगाल, कि भाई बंगाल में आगे बढ़ना या जितना पहली बार मिल गया था 18 सीटें, उसी पर बने रहना, ये मुश्किल ना हो जाए आपके लिए? मैं आज अगर बोलूं तो कहीं आप ज्यादा कहेंगे ज्यादा बोल रहे हैं। मैं 25 सीट से कम नहीं लूंगा बंगाल में। 25 आज मैं कह रहा हूं, क्योंकि बंगाल की जनता वहां की सरकार के रवैये से उब चुकी है। वहां जो भेदभाव हो रहा है, भेदभाव से त्रस्त है, भेदभाव से परेशान है। भेदभाव से आपने देखा है कि अभी अभी जो घटना घटी है, वो घटना उसका जीता जागता सपूत है। तो आज ये लोग, केजरीवाल साहब गाली दे रहे थे बांग्लादेशी से आए हुए हिंदुओं को, सिखों को, क्या क्या नहीं कहा। तो वो बंगाल की जनता से जाके पूछें कि बंगाल की जनता उब चुकी है, डरी हुई है, सहमी हुई है। जी।